बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और रमज़ान की तैयारियां जैसे कि जारी हैं। मैंने वहीं से स्टार्ट लिया है जहां से मैंने इसको छोड़ा था, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बाकी थी, तो मैंने वो पार्ट 1 आपसे शेयर किया था। यहाँ पे जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बनने जा रही है, जो कि दही बड़ा और छोलों की चाट वगैरह में बहुत ज़रूरी होती है। पापड़ी बनाएंगे हम लोग, मैदे से बनाएंगे। मैदा आधा किलो ले लिया है, 4 टेबल स्पून इसके अंदर घी ले लिया है। पापड़ियाँ जब भी बनाएं आप तो घी ज़रूर शामिल कीजिएगा। उससे क्या होता है कि पापड़ियाँ हमारी जो बनती हैं ना, तो बहुत खस्ता सी बनती हैं। 1 पिंच में डाल दूंगी अजवाइन का, उसको भी चुटकी से ही मसल के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवाइन का मसल के डालने से, दूसरा ये कि ये जल्दी से ना हमारे खाने को हज़म कर देती है, तो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत मुफीद होती है हमारे पेट के लिए। यहाँ पे नॉर्मल पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। डो को जो है ना थोड़ा सा हार्ड ही रखिएगा। उससे क्या होगा कि जब हम अपनी पापड़ियों को बेलेंगे ना, तो वो बिल्कुल पतली पतली सी बेलेंगी और बेलने में भी आसानी रहेगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये छोटा सा पेड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके के सारे पेड़े बना के हम अच्छी तरीके से इसको बेलेंगे। आराम आराम से जितना हो सके इसको स्ट्रेच करके बेल लिएगा। बेलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब भी हम आटा हार्ड गूंथते हैं ना, तो इसको बेला बड़ी ताकत से जाता है। तो इसको जितना हो सके आप बारीक बारीक बेल के इस तरीके से फोक की मदद से इसके अंदर सुराख कर लिएगा। उससे क्या होगा कि पापड़ियाँ जो है ना वो फूलेंगी नहीं। वरना फिर क्या होगा कि जब फूलेंगी ना, तो वो फिर ब्रेक होके हमारे ऑयल में शामिल होंगी, जैसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये गलती आप मत करिएगा। जितना हो सके इसके अंदर डीप सुराख लगा के, वरना फिर हाथ पे इस तरीके से लेके ना फोक की मदद से इसके अंदर सुराख आर पार 3-4 कर दिएगा। उससे क्या होगा, पापड़ी बिल्कुल भी नहीं फूलेगी और ऑयल जो है ना वो हमारा ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ पे पतली पतली सी मैंने न्यूटेला का केप था उससे इनको कट कर लिया था, और ये पापड़ियाँ जो है वो बन के रेडी हो गई थी। देखें इतना, यानी कि फोक से निशान लगाने के बाद भी ये पापड़ियाँ जो है वो फूल रही थी ऑयल में जाके। तो आप सोचें कि फिर अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो ये गोलगप्पा सी बन जाएंगी। तो इसलिए इसको जो है ना मार्क लगाना ज़रूरी होता है। फोक की मदद से गहरे गहरे से इनके अंदर जो है सुराख कर दें। अच्छा, ये जो 4 पापड़ियाँ बन के रेडी हुई थी ना, तो हमसे तो रहा ही नहीं गया था। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी अजवाइन की। तो बस ये हम लोगों ने उसी वक्त ही जो है ना गरम गरम खा ली थी। बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और हमारी पापड़ी चाट जो होती है ना, उसको भी ये चार चांद लगा देती है। यानी कि हमारी जो छोलों की चाट होती है और जो हमारे दही बल्ले बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके बगैर जो है ना हमारा तो भाई गुजारा ही नहीं है। ये होता है ना कि ये जब ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर मैं जब समोसे वगैरह बनाती हूँ, उसकी मांदा पट्टियाँ उससे भी जो है पापड़ी बना लेती हूँ और उसको भी तल के फिर क्या होता है कि रख लेती हूँ, तो दही बल्ले वगैरह में ये काम आ जाती है। तो दही बल्ले और जो छोलों की चाट वगैरह के लिए इमली की चटनी है, जैसे मैंने बनाई थी आपको दिखाया है। और लहसुन का पेस्ट पीस के रख लें रमज़ानों के लिए, ग्रीन चटनी पीस के रख लें। और फिर इसके अलावा जो है मैंने ये पापड़ियाँ बना दी हैं, ये बना के रख लें। तो इतने सारे ये आइडियाज़ आपसे शेयर किए हैं, तो आप लोग भी ये करके रखें। टमाटो प्यूरी बनाई थी, वो बना के रख लें। छोले बॉयल करके रख लें। कुछ लोग जो है वो किडनी बीन्स और राजमा जिसे कहते हैं रेड बीन्स, वो भी बॉयल करके रखते हैं। तो वो भी मुझे जो है आइंदा व्लॉग के अंदर आपको शेयर करूँगी आप लोगों से। तो वो सारे काम भी जो है ना मुझे करके रखने हैं। और छोटे छोटे से यूज़फुल आइडियाज़ जो है वो भी आपसे आगे 2-3 व्लॉग्स जो भी आएंगी रमज़ान से पहले ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपके काम आए और आप लोग भी जो है वो सारे काम करके रख लें। वैसे तो ये 3-4 दिन ही अब रह गए हैं बीच में। फ्राइडे के अंदर तो कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अगर सैटरडे का रोज़ा हुआ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे पापड़ियाँ जो है ना, मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया है और बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कि चलें बकाया पापड़ियाँ आपको बाद में तल के दिखाती हूँ। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे पापड़ी चाट बनानी है। तो इस तरीके से आप जो है ना आलू की पापड़ी चाट भी बना लें। सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं जाएगा, छोले भी नहीं बॉयल जाएंगे इसके अंदर। सिर्फ आपने जो है ना आलू आपके घर में पड़े ही होते हैं, तो आलूओं को बॉयल करना है। सर्दियों में तो आलू इतने अच्छे लग रहे होते हैं, नमकीन नमकीन आ रहे होते हैं। उसके ऊपर सिर्फ सिंपल प्याज जाएगी चॉप करके, जो कि अंडे वाली प्याज हम जो चॉप करते हैं वो डालेंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, वो भी आप ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप एक एक जो है ना इसके क्यूब्स रख दें। और दही चले जाएगा, हरी मिर्चें एक एक दो दो डाल दिए थे मैंने कट करके, चॉप करके ना। तो उसके बाद जो है दही की थोड़ी थोड़ी सी हम यहाँ पे टॉपिंग करेंगे, इमली की टॉपिंग करेंगे और उसके बाद सेव लगाएंगे। और ये इतनी मज़े की छोटी सी जो है ना वो कटोरी चाट की तरह से ये बन के रेडी हो जाती है। उसके अंदर तो खैर छोले भी होते हैं,
लेकिन ये पापड़ी चाट आप ट्राई करके देखें और आप एक बार ये बना के देखें तो आपके डबल मज़ा हो जाएगा। आपकी जो पापड़ियाँ हैं ना वो भी रेडी हो जाएंगी और वक्ती तौर पे जो है ना आप पापड़ी चाट से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा। शायद मैं उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बोल जाती हूँ, लेकिन मेरी उर्दू वाकई में बहुत अच्छी नहीं है। कुछ कुछ अल्फाज ये है कि रैंडम ज़बान पे आ जाते हैं तो मैं बोल देती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे मुस्तफ़ीज़ होंगे हम लोग तो पापड़ी चाट से, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगती है। तो हम लोगों ने तो इसको एंजॉय कर लिया था। उसके बाद जो है सारी पापड़ियाँ मैंने दोबारा से रेडी कर ली थी और ये सारी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। काफ़ी टाइम लगता है इनको बनाने में, और फिर मैंने यशा से भी जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प ली थी बीच के अंदर, क्योंकि लाज़मी बात है मैं बेल बेल के देती जा रही थी और वो इनको कलर दे रही थी। आप इनका टेक्स्चर चेक करें, इनका साउंड चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी सी बन के रेडी हुई थी। इनको स्टोर कर लें आप ज़िप-लॉक बैग में, या फिर आप ऐसे ही कोई आपके पास ज़िप-लॉक बैग ना हो तो कोई बरनी हो, कोई जार हो बड़ा सा एयर टाइट प्लास्टिक का, तो आप उसके अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। बस करना यही है कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सी हवा से इसको बचाना है, ताकि ये तो हमारी जो पापड़ियाँ हैं ना ये सोगी सोगी से ना हों। तो ये जो है ना हमारी बन के रेडी हैं फ़िलहाल। जब तक ये चलेंगी चल जाएंगी, उसके बाद फिर हम कुछ और इसका अल्टरनेट देख लेंगे। समोसा पट्टियों की भी जो है ना पापड़ी बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन जो है पापड़ियाँ डाल के खाता है दही बल्लों में और छोलों की चाट वगैरह में। तो हम लोगों को तो ये बहुत ही मज़े की लग रही होती हैं और बाज़ार से ये बहुत ही महंगी आती हैं। तो घर में बनाएं अच्छे से बहुत सारी और बना के रख लें, एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बकाया काम मैं निपटाऊँगी, क्योंकि व्लॉग जो था ना मेरा वहाँ जो मैंने छोड़ा था उधर से थोड़ा-सा रह गया था। तो यहाँ पे क्लीनिंग क्या का जो काम था ना किचन का अभी बाकी था थोड़ा बहुत। तो मैंने सुबह ही जो है ना चूल्हे तो साफ़ कर लिए थे, उसके बाद बस बारी आ गई थी इन चीज़ों की। अच्छा, बहुत बार जो है ना मैं ये चूल्हों की सफाई है और फिर पीछे की वॉल वगैरह ये साफ़ करके दिखा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें आज वो चीज़ें दिखा देते हैं जो कि अक्सर जो होता है ना हम बैक कैमरा कर रहे होते हैं, यानी ऑफ कैमरा कर रहे होते हैं। तो ये जो कूलर होता है ना ये हमारा वीकली वैसे तो वॉश होता है, और जब मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर अब जो है ना पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मैं उसका पानी फेंक के बिल्कुल और उसको धो के जो है ना बाहर गैलरी के अंदर ड्राई करने रख कर आ जाती हूँ। अक्सर ये काम मैं रात में करती हूँ, ताकि क्या होता है ओवरनाइट इसके सारे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है ना वो सब ड्राई हो जाएँ बाहर की हवा में। उससे क्योंकि ये हर वक्त जो है ना 24 घंटे फिल रहता है, तो इससे भी जो है इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह बनते हैं। मैं इसके अंदर गर्म पानी डालूँगी खोलता हुआ, और उसको जो है मैंने अच्छी तरीके से शेक करके चारों तरफ की वॉल्स से ना इसको घुमा के फेंक दिया था, ताकि थोड़े बहुत जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो मिट्टी के इसके अंदर वो भी बह जाएँ। वैसे तो खैर इसके अंदर हम लोग फ़िल्टर पानी ही यूज़ करते हैं, लेकिन पानी के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ बारीक-बारीक से ज़रात हो ही जाते हैं, कितना ही आप फ़िल्टर पानी भी यूज़ कर लें। तो और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। बस मेरा वहम होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना पानी जब पड़ा रहता है इसके अंदर और हम दोबारा डाल देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया बन ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे इसको ड्राई करके मैं दोबारा से इसको पानी भर के रख दूँगी, और जो है ना ये हमारा कूलर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है फ़िलहाल। तो हफ़्ते 10 दिन के लिए फिर दोबारा से इसको धो के रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बास्केट बहुत गंदी हो गई थी, तो इसको जो धोना था ना बहुत ही ज़रूरी था। इसको ब्रश से मैं अच्छी तरीके से इसकी जितनी भी एजेस वगैरह हैं उसको धो के जो है ना अब रख दूँगी। वैसे तो इसको मैं खंगाल के रख देती हूँ, लेकिन इस तरीके से डीप क्लीनिंग इसकी बहुत कम करने में आती है। और यही होता है कि जब भी बर्तन धुलते हैं ना इसके अंदर नीचे जो है एक गदला-गदला सा पानी जमा हो जाता है, उसको धो के और साफ़ पानी से ज़रूर मैं इसको धो के रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर उस पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो ज़रूर उसको जो है ना साफ़ पानी से धो के उल्टा करके आप रख दिया करें, तो बास्केट जो है वो बहुत नीट क्लीन हो जाती है। यहाँ पे बारी आ जाती है ऑयल वाली बोतल की, जो कि बहुत ही ग्रीसी और चिकट सी हो जाती है। इसको तो धोने का बहुत कम टाइम मिल रहा होता है, क्योंकि ये जब खाली होती है ना तो फ़ौरी तौर पे जो है इसको भरा जाता है, क्योंकि इससे डालने की जो है ना आसानी जितनी होती है तो और किसी चीज़ से नहीं होती है। मुझे तो बहुत ही आदत, अब तो और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत से ये जग्स आ गए हैं, लेकिन ये वाला जग जो था ना मेरा बहुत ही पुराना था। मेरे पहले वाले रेंट के मकान में मैंने ये लिया था। मुझे बहुत ही शौक़ है शुरू से जो है ना इस तरीके की चीज़ें लेने का, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का। तो पहले जब मैंने ये लिया था ना तो मुझे बहुत ही आसानी हो गई थी, और इससे पहले जब मैं अपना ऑयल जिस भी चीज़ में रखती थी तो काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन इससे तो बहुत ही आसानी हो गई है। और ये है भी प्लास्टिक का, वरना बहुत सारे लोग जो है ना कांच की बोतल्स के अंदर रखते हैं तो उसका टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। वैसे लगती बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये सही रहती है। चलें, तो ये भी जो है ना हमारी धुल के साफ़ सुथरी सी हो गई है। यहाँ पे प्याज भी मैं इस रैक में रख दूँगी।
अच्छा, इससे लास्ट वाली व्लॉग पे एक कमेंट आया था किचन क्लीनिंग वाली पे। एक सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने पूछा था कि आप लोगों को भी कैसा लगता है छोटी छोटी सी डिब्बियों में रखना सामान, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आप छोटी सी बकेट के अंदर जो है ना छोटी छोटी सी जितनी भी डिब्बियाँ हैं आपकी, आप रख लें, तो उसी को उठाने में जो है ना फिर आसानी रहती है। एक ही आप उठाएँ बकेट और उसमें से जो भी आपको मसाले जात चाहिए तो आप उसमें से निकाल के यूज़ कर लें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट और उनका आइडिया। तो आप लोग भी अगर कोई इस तरीके के आइडिया हुआ करें तो मुझे ज़रूर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ सामान लेकर आई थी मैं। वैसे तो खैर तैयारी चली रही है और इससे पहले भी मैंने बहुत सारा सामान आपको किचन के हवाले से दिखाया है और दिखाती भी रहती हूँ। तो फ़िलहाल जिन जिन चीज़ों की मुझे नीड थी तो मैं वही लेकर आई हूँ। बहुत महंगाई हो गई है तो बहुत सोच समझ के मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। यहाँ पे एक नैपकिन लेकर आई थी मैं, ये वाला, और दस्तरखान लेकर आ गई थी रोटियों का। वो एक ही था अंकल के पास, तो अभी मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं ये वाले डिज़ाइन बहुत यूज़ कर चुकी हूँ। तो वो यही कह रहे थे, बेटा जब आएँगे ना तो मैं आपके लिए 2 न्यू डिज़ाइन, मैं एक ही अंकल की शॉप से लेती हूँ ना, तो उनके पास यही यही वाले बस हर कलर के अंदर रखे हुए होते हैं। यहाँ पे ये वाले जो नैपकिन ग्लव्स थे ना, ये वाले भी बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने ये 2 ले लिए। दोनों कलर ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ऐसे ही होता है कि फिर एक अगर कुछ हो जाए तो फिर दूसरा होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो ये होता है कि जब जाओ बाज़ार तो एक की जगह 2 चीज़ें ले लो इस तरीके की, फिर बार-बार जाना भी नहीं होता और हमारा मूड भी बहुत कम बन रहा होता है कि हम कोई चीज़ खरीदने जाएँ। ये वाले हुक जो थे ना, ये ले लिए मैंने नैपकिन्स लगाने के लिए ही। कुछ नैपकिन्स के लिए ले लूँगी मैं, और जो बकाया बचेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपसे उसको भी बताऊँगी कि कहाँ लगा के इसको यूज़ करूँगी। ये 2 रायते के मैंने ये ले लिए थे स्पून, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। रायता वगैरह चटनी है इससे अच्छी सी निकल जाती है एक ही बारी में, वरना बिरयानी वाले स्पून से तो निकलती नहीं है। और एक ये बाउल भी ले लिया था मैंने रेड कलर का, इसको मैं दिखाना भूल गई, आप लोगों से शेयर करना भूल गई। इसका ब्लैक कलर का ये बाउल है और बाहर जो है ना इसके डॉट्स बने हुए हैं गोल गोल से रेड कलर के। अच्छा, यहाँ पे ये वाले हुक्स जो है ना मैं कैबिनेट्स पे लगाऊंगी, और जो नैपकिन्स लेकर आई थी मैं ग्लफ नैपकिन्स लगा दूंगी, और दूसरा वाला स्क्वायर में जो लाई हूँ वो लगा दूंगी। दोनों नैपकिन्स बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने यही कहा कि मुझे ऐसी जगह पे चाहिए ये ताकि मैं जल्दी से जो है ना इनको कैरी कर सकूँ। तो इससे अच्छा आइडिया मेरे जहन में तो कुछ और नहीं था। आप लोग बताइएगा कि आपको ये नैपकिन्स कैसे लगे, ये आइडिया जो है आप लोगों को कैसा लगा मेरा। तो आप लोगों के ज़हन में भी कोई आइडिया हुआ करे तो मुझे ज़रूर बताया करें। यहाँ पे चूल्हे जो थे ना मैंने रात को ही साफ़ कर लिए थे, ताकि ये कि जब मैं सुबह वीडियो आपसे शेयर करूँ तो ये भी साफ़ मिले। पूरा किचन जो है मैंने साफ़ और नीट क्लीन कर दिया था। रमज़ान इतना बरकतों वाला महीना होता है ना कि अपने अंदर एक पूरा एक कहते हैं ना कि पैकेज होता है उसका। तो हम अपने कपड़ों में भी लगे होते हैं, खाने पीने में भी माशाल्लाह खूब बरकत हो जाती है, और साफ़ सुथराई में भी हमें अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, और इबादतों में तो क्या ही बात है, क्या मज़ा है इस रमज़ान के महीने की इबादतों का। तो चलिए जी, व्लॉग अगर आपको अच्छी लगी है तो छोटा सा लाइक कर दिएगा ज़रूर, और बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है व्लॉग पे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।